बस यहाँ पे बस शाम हो गया था और शाम में आज व्लॉग की शुरुआत शाम से मैं कर रही हूँ। और बस मैं आ गई थी बाहर कपड़े धुलने को, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे हाथ से धुलने को। हल्के कलर वाले होते हैं, जैसे वाइट कपड़े हो गए या थोड़ा सा हल्का कलर वाला, तो उनको मैं हाथ ही से वो कर देती हूँ, धुल देती हूँ। बस मुझे फटाफट काफ़ी सारे कपड़े थे, मुझे जल्दी से धुलना था। और अभी मैं लेटी थी तो वैसे ही लेटी बस मैं चली आई हूँ, चेहरा वरा धुलाया, बस बैठ गई हूँ फिर धुलने को, क्योंकि चीकू सो रही थी और मुझे तो कहीं चीकू उठ ना जाए, तो इसीलिए। तो चीकू सो रही थी तो मैं कहूँ कि जल्दी से धुल लूँ, वरना चीकू उठ जाएगी। तो बहुत सारे थे तो धुल नहीं पाती मैं, और कुछ है ये सारे कपड़े हैं लगाने के लिए, तो ये सब मैं लगा दूँगी बाद में। अभी उठूँगी तो पहले धुल लेती हूँ हाथ से। और पीछे से आवाज़ आ सकती है आप लोगों को चीकू का। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बोलूँ और मेरी चीकू ना बोले, आप लोगों को तो पता ही है। बस यहाँ पे मैंने सब साफ़ किया, दिखाती हूँ। इतने सारे कपड़े थे, मैंने धुले हाथ से। मिलती हूँ आपसे। बेचो 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 मंकी मेरा। पूरा कमरा क्लीन हो गया है और आज कुछ ज़्यादा ही बिस्तर उस्तर हटा के मैंने सफाई कर दी है। बिस्तर मतलब गद्दा ज़्यादा टाइम से बिछा रहता है ना, तो उसमें धूल मिट्टी होने लगता है। अच्छा वो सब छोड़िए। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज ब्लॉग की शुरुआत हुई शाम से। मैंने कहा कि शाम से शुरू करते हैं, और 2-3 दिन से मॉर्निंग वाला कर रही थी, मैंने कहा शाम से करते हैं। और बस शाम से आज उठते उठते ही दोपहर में थोड़ा बहुत आराम किया, और उठते उठते मुझे बस काम ही काम दिखने लगा। और लेटी हुई थी तो मेरे दिमाग में चला था मुझे कपड़े सब हाथ से धुलने हैं, ये वो। और काफ़ी टाइम हो गया यार। भाई दूज क्या, होली का मतलब मैं कपड़ा बनाने वाली थी लड्डू गोपाल के लिए, पर नहीं बना पाई, इतना बिजी था। और फिर उसमें बाद सोचा दूज में बना लूँगी, तो दूज में भी नहीं बना पाई। तो अब सोचा कल ज़रूर, कल बिल्कुल भी लेटूंगी नहीं। जैसे ही चीकू सोएगी ना, बस तुरंत ही मशीन लेके बैठ जाऊंगी। पहले मशीन को देखना पड़ेगा सही है कि नहीं सही है। भगवान के कपड़े बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े वाले लड्डू गोपाल के तो है भी, छोटे वाले लड्डू गोपाल के बिल्कुल भी कपड़े नहीं, बस 2 ही जोड़ी हैं, तो दिक्कत हो जाती है। और जैसे जितने मेरे पास कपड़े उतने के बना लूँगी। फिर कभी बाजार गई तो फिर से ले आऊँगी, तो फिर से बना लूँगी। पर दो जोड़ी तो दोनों लोगों को बना दूँ लड्डू और गोपाल के। कल पक्का कल बैठूँगी, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। और मुझे बहुत पसंद है। वैसे मार्केट में बहुत अच्छे मिलते हैं कपड़े, और मार्केट वाला भी है। जैसे कल मैंने जो पहनाया था ना, तो वो मार्केट वाला था, जो मैं जन्माष्टमी में लेके आई थी लड्डू गोपाल के। जन्माष्टमी में मैंने वही पहनाया था, पर्पल वाला। कल जो मैंने पहनाया था खूब हैवी वाला। तो मार्केट से भी ख़रीदना मुझे अच्छा लगता है, तीज त्यौहार हो तो। अब पर कोई ऐसा तीज त्यौहार होता है कि मैं खुद ही बना लेती हूँ। जैसे कि जन्माष्टमी में मैंने 3-4 जोड़ी बना रखे थे, तो एक मैंने रात में पहनाया नया, एक मैंने सुबह पहनाया, फिर एक मैंने रात में जब जन्म करवाया तब पहनाया। तो ऐसे करके तो मुझे बड़ा पसंद है। अब मैं अपने हाथों से बनाती हूँ तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। भले कितना कढ़ाई वाला हो, कितना भी कुछ हो, पर मैं एक ही लैस लगा दूँगी ना, तो वो भी मुझे लगेगा बहुत सुंदर लगा है। तो ऐसा होता है, मेरे अंदर ये भाव आता है। तो वो कहा जाता है ना, लड्डू गोपाल जिसके यहाँ रहते हैं बस उसके अंदर वैसे ही भाव आ जाता है। तो ऐसे ही मेरे अंदर भाव आता है कि मुझे खुद से सिलना है। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए करती, वैसे उनके लिए मेरे अंदर भाव आता है। तो बस अब कल का बिल्कुल एकदम डन है। कल एकदम बिल्कुल कमर कस के बैठ जाएंगे, काम धंधा करके। सुबह से वही सब काम हुआ, सब कुछ सुबह का तो आप लोग जानते ही हो, खाना बनाना, ये करना वो करना, दुनिया के काम। और अभी कपड़े हाथ से धुल के आई हूँ, और मशीन में डाल दूँगी तो निचुड़ जाएगा, सूख जाएगा। बस साफ़ सफाई करके बस बैठी थी, तो मैंने कहा हेलो कर दूँ आप लोगों से। और चीकू पीछे से आवाज़ दे रही है, रो तो नहीं रही है, उसका ये है कि मुझे भी गोदी में ले लूँ तो मैं भी कैमरे में देखूँ, ये कह रही है। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। चीकू से प्यार दुलार कर लिया, अभी वो सो के उठी है। यहाँ पे जैसे ही मैं कपड़े उपड़े धुल के आई तो चीकू मेरी उठ चुकी थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ने लगी, एकदम ऐसा लगता है मई जून का। ये देखिए चीकू को मैं पानी है पिला रही, कितनी जल्दी ये पानी पी रही है। और वैसे भी अब गर्मी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। छत में कमरा है तो मुझे लगता है कि बच्चों को कहीं पानी की कमी ना हो जाए, तो इसीलिए तो मैं 2-4 चम्मच थोड़ा पिला देती हूँ। तो अब जैसे शौक से पीने लगी है। वैसे भी अब चीकू 6 महीने पूरी होकर 7वीं में लग गई है, तो इसको बस पानी पिलाए। वैसे अभी मैं इसको ऊपर का कुछ भी नहीं देती हूँ खाने वाने को, बस अभी मतलब 2-3 दिन से मैं पानी पिलाने लगी हूँ, क्योंकि ये पानी देखती है ना, पानी की तरफ मुँह खोलती है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा मतलब तपन होती है, तपन वाली गर्मी होने लगी है यहाँ पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दे देती हूँ कि बच्चे को थोड़ा सा दे दूँ। और धीरे धीरे इसका खाना पीना भी शुरू करूँगी ऊपरी।
अभी तो खैर फीड ही इतना कर लेती है, वो उतना नहीं कर पाती है, फीड उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं कहती हूँ 1-2 महीने और रुक जाऊँ और फिर इसका शुरू करूँ खाना पीना। अभी थोड़ा सा बैठने लगी ना, अभी बैठ नहीं पाती है। और फिर यहाँ पे मैं ना दूज का हमारे यहाँ बाल नहीं खींचा जाता, तो मैं बाल यहाँ पे खींचने लगी थी। पहले मैंने होली के दिन अपना सर धुला था क्योंकि रंग वंग डाल दिया था नंदों ने, और फिर उसके बाद दूज के दिन हमारे यहाँ बाल नहीं ईंचते हैं क्योंकि कहते हैं बाल टूटता है तो भाई को मतलब दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने बाल नहीं खींचा था, तो बहुत सारे उलझ गए थे। और लड्डू भी मेरी नहीं खींचती है, तो आज मुझे खींचने का टाइम मिला तो मैंने फिर बाल वाल सही किए अपना। फिर बाल वाल सही करने के बाद ये भारी वाला बड़ा वाला कंबल है, अब तो ठंडी बिल्कुल भी जा चुकी है, तो इसको मैंने रख दिया। छोटा वाला जो कंबल है ना, उसको अभी मैं बाहर रखूँगी, रेड वाला, क्योंकि अभी कूलर वूलर चलता है तो थोड़ा बहुत सुबह में हल्का सा ठंडी होता है, बाकी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर उसको रखते ही मैंने रखा, बेड मतलब मेरा ओपन हो जाता है। फिर उधर गई ना तो बिस्तर में देखा मैंने, बिस्तर के नीचे धूल ही धूल दिख रहा था, तो मैंने फिर गद्दा बाहर फेंका है, और फेंकने के बाद तखत है मेरा, ये बेड है और उधर तखत डाला है, तो मतलब ज्वाइन करके बेड बनाया मैंने। ये सिंगल बेड है, वो सिंगल तखत है, तो दोनों को ज्वाइन करके डबल बनाया है, क्योंकि हमारा फैमिली मतलब इतने सारे लोग हैं, कैसे आ पाएंगे एक अगर सिंगल होगा तो बस यहाँ पे फिर मुझे अलमारी भी गंदा दिख गया, क्योंकि इस बार मैं संडे को मतलब अलमारी साफ़ नहीं कर पाई थी, यही सब बनाने उनाने के चक्कर में। तो बस मैंने अलमारी पोछा, अलमारी पोछने के बाद बस मैं यहाँ पे अच्छे से बेड मतलब मैंने तखत पोछा, तखत पोछने के बाद अभी बिस्तर उस्तर मैंने डाल दिया। बिस्तर उस्तर डालने के बाद यहाँ बेडशीट भी मैंने फिर जाने के बाद फिर से अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और डुग्गू को कह रही थी इसका पैर गंदा था ना, तो ये ऐसे ही आ गया था, तो मैंने कहा अभी बाहर चलो। पूरा बिस्तर मतलब खिसखिसाने लगता है, बच्चों का ये पैर लगता है, तो देखिए चाहे जितना झाड़ू लगा लो कचरा पता नहीं कहाँ से अपने आप ही आता है। बस यहाँ पे झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद ये मैट ले आई हूँ। अब गर्मी में ना मैं ये डबल करके बिछाती हूँ, सिंगल करके नहीं बिछाती, ठंडी होता है तो सिंगल करके बिछाती हूँ। यहाँ देखिए डुग्गू कैसे मस्ती कर रहा है, और ये लोग ना इंतजार में है कि 5 कब बजे और हम लोग बाहर जाएँ। मैंने कहा है 5 बजे जाना है। और फिर यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, भगवान का मैंने पर्दा खोल दिया था। दोपहर में मैं बंद कर देती हूँ, जैसे कि बताती हूँ सबको ही आराम करता है, तो भगवान का भी आराम करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ भगवान के नाश्ते के लिए, तो खस्ता मतलब निकालती हूँ। और मुझे भी थोड़ा सा प्यास लगा था, तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ। ये देखिए मैं दिखा रही थी। और फिर हाथ तो धुल के चलिए पहले भगवान जी को खिला देते हैं, फिर नाश्ता वास्ता कराए। ये संध्या कर रही है लड्डू, थोड़ी देर के बाद का एक क्लिप है, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये यहाँ पर मैंने पैन में वो रख दिया है, ये चाय वाला पैन है, इसमें प्याज लहसुन कुछ नहीं बनता है, हल्दी पानी नमक इंडक्शन पर रख दिया है। और ये मूंग दाल और चावल थोड़ा सा ये एकदम बिल्कुल भगवान जी के भोग लगाने के लिए मैं बना रही हूँ, रात में खिचड़ी में देती हूँ। और यहाँ पे डुग्गू ने कहा मम्मा मुझे खाना दे दो, तो वैसे ये रोटी खा चुका है, पर चावल में बुकरू डाल के कह रहा था तो उसको दिया। यहाँ पे देखिए लड्डू बैठी है, टीवी देख रही थी। चीकू देखिए कैसे कैसे मुंह बना रही है, अभी देखिए अभी हंसेगी। और फिर मिलते हैं थोड़ी देर से, ये देखिए हंसी ना बहुत खुश हो। अब यहाँ पे बन गया था भगवान का खिचड़ी, और वो खिचड़ी मैंने निकाल दिया था, घी ऊपर से डाल दिया था और दूध निकाल दिया है। अब बस भगवान जी को दे दूँगी तो लड्डू खिला देगी। और लड्डू खिला उला चुकी है, यहाँ पे मालिश करके भगवान जी को सुला रही थी। और लड्डू को ये कह देती हूँ क्योंकि दिन भर चीकू की वजह से बाथरूम लैट्रिन सब कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए वो तो बच्चा है तो वो सब कुछ कर सकती है। और यहाँ पे चीकू सो गई थी, थोड़ी देर का इसने नैप लिया था। और दिखाती हूँ डुग्गू टीवी देख रहा था, लड्डू भी टीवी देख रही थी, ये देखिए। बस फिर तुरंत मैं फिर आ गई थी किचन में थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे मैं प्याज और हरी मिर्ची काट रही हूँ दाल फ्राई के लिए, और दाल फ्राई करूँगी और बस रोटी सेकूँगी। यही मैं शाम में करती हूँ, इतना ही करती हूँ। और बाकी बहुत कम होता है कि शाम में कुछ बनता है, क्योंकि अब तो गर्मी है, तो गर्मी में बहुत कम मन होता है कुछ खाने का। प्याज हरी मिर्ची फ्राई कर लिया, उसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला पैकेट डाल दिया था, फिर फ्राई हो गया। तो यहाँ दाल पलट दिया है और दाल हो गया फ्राई। अब फिर उसके बाद टमाटर मैंने नहीं डाला क्योंकि टमाटर था नहीं, टमाटर भी वैसे मैं डालती हूँ। और फिर यहाँ पर फिर मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ, और आटा लगा के मैंने रख लिया था पन्नी में, तो मतलब ऊपर से पापड़ी नहीं बनता, पन्नी लगा दो या कपड़ा लगा दो तो अच्छे से फिर वो रोटियां सेक लूँगी। रोटियां सेकने के बाद डुग्गू तो खा चुका है, डुग्गू को दिखाया था आप लोगों को, और लड्डू अपने पापा के साथ खाएगी। और फिर उसके बाद मैं बर्तन वर्तन धुल के फिर मैं खाऊँगी। और बस यहाँ पे फटाफट कर लेती हूँ, रात में यही सब रहता है। और चीकू तो अब तक जग चुकी है, अपना खेल रही है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी रात के बज रहे हैं 11, अभी भी चीकू जग रही है। बस जल्दी से ये सब करके और फिर जाना है, चीकू को जल्दी से सुलाती हूँ जाके। और बस यहाँ पे रोटियाँ सिक गई थी मेरी, और इकट्ठा ही सेक लेती हूँ। सेकने के बाद क्योंकि चीकू बीच में परेशान करने लगती है, सेकने के बाद इनको यहाँ देखिए डुग्गू मोबाइल अपने पापा का लेके आया था, तो वही मैं डांट रही थी, अब बस अब फ़ोन नहीं देखना है।
और बच्चों का तो यही होता है। और बस यहाँ पे थाली लगा दिया है, दाल फ्राई, रोटी, कटहल की खटाई और आलू और प्याज की सब्ज़ी और प्याज सब कुछ दे दूँगी। और फिर उसके बाद अपनी प्लेट दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ रात में, बस थोड़ा सा मैंने सब्ज़ी ले लिया था, भगवान वाली खिचड़ी है वो भी खा लूँगी 2-4 चम्मच। और एक ही रोटी मैंने खाया था, 2 रोटी रखा है पर एक ही रोटी खाया था। फिर खाना खाने के बाद आज मैंने खाना पहले खा लिया है, तो उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलने आ गई थी। और बर्तन भी रात में भी ज़्यादा ही हो जाता है, दोपहर में जबकि धुलती हूँ फिर भी। और बस यहाँ पे मच गया था, मजने के बाद धुल रही थी और जल्दी जल्दी धुल लूँगी। और इतने समय तो दोनों बच्चे सो गए हैं, बच्ची को जग रही है और उसके पापा हैं तो अपने कमरे में हैं दोनों लोग। बस यहाँ पे फटाफट कर लूँगी। और करने के बाद बस जितने बड़े बर्तन थे पहले धुल लेती हूँ, फिर छोटे वाले बर्तन टोकरी में कर लूँगी। और यही रहता है रात का रूटीन। रात में यही सब करती हूँ काम करते करते। फिर इसके बाद जैसे फुर्सत होती हूँ कमरे में जाती हूँ तो फिर सबका ब्लॉग देखती हूँ, कमेंट देखती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। फिर कहीं जाके 12-12:30 बजे तक सोती हूँ। फिर यहाँ पे पूरा बर्तन वर्तन हो गया था, फिर यहाँ पे किया मैंने अच्छे से किचन की साफ़ सफाई। और किचन पूरा क्लीन करके ही तो सोना होता है, ऐसा बहुत कम होता है जब मैं किचन क्लीन नहीं करती हूँ। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन जरूर हिट करना। इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट सबको।